अब हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 4। इस पार्ट 4 में क्या है, इसमें हमें एक क्वेश्चन करना है बस, बट वो बहुत ही बड़ा है जो कि 8 मार्क्स का आ सकता है पेपर में। मतलब 8 मार्क्स का आएगा तो नहीं, पहले पिछले साल आया हुआ है, तो ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पे है अनिल, भानु एंड चंदू वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो 3:1:1। तो मैंने यहाँ पे 3:1:1 इनकी रेशियो लिख दी। बाद में आती है यहाँ पे आपकी बैलेंस शीट, जिसमें है क्रेडिटर, लोन बाय अनिल। लोन बाय अनिल का मतलब है पार्टनर का सेल्फ लोन है। ठीक है, फिर आती है कैपिटल ये सारी है, फिर कैश आता है, फिर डेटर्स, फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, कंप्यूटर, सन्ड्री एसेट्स। इसमें हमें कोई भी डिस्ट्रीब्यूटेबल आइटम नहीं गिवन। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जाके ना एंड वाली लाइन पढ़ लेते हैं। प्रिपेयर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अनिल लोन अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। इसमें हमें सब कुछ बनाने के लिए कह दिया, तो मैंने यहाँ पे सब कुछ इसीलिए बना के रेडी रख लिया। तो पहले तूने क्या करना है, लास्ट लाइन पढ़नी है कि क्वेश्चन में मांग क्या रहे हैं, उस हिसाब से पहले बना ले। उसके बाद जो डिसोल्यूशन होता है, डिसोल्यूशन में हमारा सबसे पहला काम क्या है, अपनी बैलेंस शीट को खाली करना। तो जो बैलेंस शीट है इसे पहले मैं खाली कर देती हूँ, यहाँ पे मैं रियलाइजेशन में भेज देती हूँ। देख, पहले तो यहाँ पे ये चीज़ है, तो ये जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफ़र होती है, तो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे आएंगी सारी लायबिलिटीज़। तो क्रेडिटर पहले ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, फिर लोन आएगा, फिर आएगा ये जो लोन बाय अनिल है। ठीक है, ये जो लोन बाय अनिल है, अनिल का लोन जो है ये हमारा अनिल के लोन अकाउंट में आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, तो अनिल के लोन अकाउंट में आना चाहिए। तो क्या लिख दिया मैंने, यहाँ पे आता है बाय बैलेंस बीडी, कितना है अनिल का लोन, 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख लिख दिया। यहाँ पे मैं अमाउंट डालते चलती हूँ साथ में, ये 60,000 है, ये है आपका 15,000। फिर आता है कैपिटल। यहाँ पे जब कैपिटल्स आए, मेरे को क्या पता लगा पार्टनर्स कैपिटल में भेजने हैं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम इस साइड भेजते हैं। तो मैंने बाय बैलेंस बीडी करके इनके आगे क्या लिख देती हूँ, इनके अमाउंट क्या है 275,000, फिर है 1 लाख और इसका है 70K। तो मैंने ये ट्रांसफ़र कर दिए। अब इसके बाद क्या है, जब मैंने ये भी साइड कर दिया, फिर आता है कैश। तो कैश या बैंक अकाउंट भी बना पड़ा है हमारा, तो कैश में कितना है 32,000। तो कैश का बैलेंस जब स्टार्ट होता है वो इस साइड से स्टार्ट होता है, तो 2 बैलेंस बीडी। ठीक है, ये आएगा 32,000। ठीक है, ये आएगा 32,000 आपका। फिर आ रहा है डेटर्स। अब डेटर आ गया, मतलब इस साइड का आ गया, इस साइड की चीज़ें आपकी शुरू हो गई। जो ये इस साइड की चीज़ें शुरू हुई हैं, तो हमारा इसमें काम क्या है, हम इसको यहाँ भेजें। ठीक है, यहाँ पे आता है 2 सन्ड्री असेट्स, तो ये असेट्स मैं ऐसे यहाँ पे रख देती हूँ। यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरे एसेट्स लिखे हैं, तो यहाँ पे डेटर्स हैं। यहाँ पे डेटर, एक डेटर कितने का है हमारा 262,000, ये लिख दिया। फिर हमारा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, तो मैंने क्या बताया था, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमारी लायबिलिटी होती है, तो वो यहाँ पे हम शो करते हैं। ठीक है, PFDD को यहाँ पे शो करना है 12,000। फिर आता है स्टॉक इन ट्रेड, यहाँ पे हमारा है स्टॉक इन ट्रेड, तो यहाँ पे स्टॉक कितने का है 78,000 का। फिर आता है हमारे पास फर्नीचर, तो फर्नीचर हमारा है 10,000 का। फिर आता है कंप्यूटर, तो कंप्यूटर है 80,000 का। फिर आती है सन्ड्री असेट्स, वो हमारी है 1,70,000 की। तो इतना तो हमारा क्लियर हो गया कि हमें ट्रांसफ़र करनी चीज़ें आ गई। हमने बैलेंस शीट को खाली कर दिया, जो जो जहाँ जहाँ की चीज़ें थी वो हमने रख दी वहाँ। अब हमारा काम क्या है, एडजस्टमेंट पढ़ के उसको स्टार्ट करना। तो हमारी पहली एडजस्टमेंट है यहाँ पे, इट वॉज एग्रीड दैट अनिल टुक कंप्यूटर एट इट्स बुक वैल्यू इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अब इन्होंने क्या बोला, अनिल को, जो अनिल ने लोन दिया था फर्म को, उसने कंप्यूटर ले लिया फुल सेटलमेंट में।
क्या ले लिया? कंप्यूटर ले लिया एट इट्स बुक वैल्यू। अब फुल सेटलमेंट से तो ये मत याद करने लग जाइए कि क्रेडिटर्स होते हैं तो उनको करते तो अब किसी कोई एंट्री नहीं होगी। जो पार्टनर्स हैं उनके लोन की एंट्री यहाँ पे अकाउंट बना के अलग से करनी पड़ती है। तो उसने क्या कहा? उसने कंप्यूटर लिया। अब जब भी कोई एसेट लेता है तो मैंने क्या बताया था, टू रियलाइजेशन करके यहाँ पे नाम आता है। तो टू रियलाइजेशन, अब उन्होंने क्या बताया, अनिल ने कंप्यूटर ले लिया। तो हमारा कंप्यूटर कितने का है? हमारा कंप्यूटर है 80,000 का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा? 80,000। अब मैं बैलेंसिंग करूँगी क्योंकि 80,000 कंप्यूटर है तो 1 लाख नहीं लिख सकती, 80,000 है तो 80,000 ही लिखना पड़ेगा। अब ये कर दिया, फिर हमारा आता है यहाँ पे 1 लाख, यहाँ पे भी 1 लाख आएगा। अब कितना बचा यहाँ बैलेंस? 20,000। तो यहाँ जो बैलेंस बचा है 20,000, ये भी किस नाम से आता है? जो भी लोन अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर है वो हमारी हमेशा रियलाइजेशन के नाम से ही आती है। ठीक है, ये टू रियलाइजेशन। ओके, ये चीज़ हो गई। ये हमारा बैलेंसिंग वाला आया है, ये हमारा कौन सा रियलाइजेशन वाला था? ये हमारा कंप्यूटर वाला था। क्लियर? ये हमारा क्या हुआ? लोन अकाउंट तो रेडी हो गया सबसे पहले। फिर आता है अनिल टुक फर्नीचर एट 8,000 एंड डेटर्स ऑफ 2 लाख। अनिल ने क्या ले लिया? फर्नीचर ले लिया 8,000 का और डेटर्स ले लिए 2 लाख के एट 1,72,000। मतलब डेटर्स कितने के थे हमारे पास? 262 के थे। डेटर्स हमारे पास 2,62,000 के थे। अनिल ने कितने ले लिए? अनिल ने ले लिए 2 लाख के डेटर्स ले लिए, बट कितने में लिए हैं वो मेन मैटर करता है, वही हमने आगे लिखना है। तो कितने में लिए अनिल ने? तो हमारे ये डेटर्स लेता है 2 लाख के अनिल 172,000 में। ठीक है, तो इस चीज़ से हमें लेना देना नहीं है, बट इससे हमें क्या पता लग गया कि पहले थे 262,000 के डेटर्स, बट अब कितने के बच गए हैं? 62,000 के अब हमारे पास रिमेनिंग डेटर्स हमारे बचे हैं। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी पड़ती है, तो इसलिए यहाँ पर रफ में ना करते जाना है साथ साथ में। अब क्या है? अनिल टुक फर्नीचर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1 सेकेंड बस। यहाँ से स्टार्ट होगा, तो बाय अनिल बाय अनिल, और ये फर्नीचर है, बाय अनिल कैपिटल अकाउंट, और ये फर्नीचर का है। कितने का फर्नीचर लिया उसने? 8,000 का। और बाय अनिल अब लिए उसने डेटर। ठीक है, डेटर कितने के लिए हैं वो मैटर करता है, कितने के लिए? 172,000 के, तो वो लिख दिया। और आगे लिखा पड़ा है द क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस अमाउंट। मतलब अब क्रेडिटर्स, अनिल कह रहा है मैं क्रेडिटर्स भी पे कर दूंगा, कितने के? 60,000 के। तो क्रेडिटर्स अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे हैं, तो अनिल क्या पे करेगा? यहाँ पे, तो टू अनिल कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम ब्रैकेट में? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की पेमेंट कर रहा है ना वो, कितने की कर रहा है? 60,000 की लिखा है क्वेश्चन में, तो हमने 60,000 यहाँ लिख दिया। हमारे 2 पॉइंट्स तो हो गए। अब हम आते हैं हमारी यहाँ चीज़ पे, एक जो हमने लोन अकाउंट बनाया था, यहाँ पे रियलाइजेशन का जिक्र हो गया। रियलाइजेशन की जब बात हो गई है तो रियलाइजेशन अकाउंट में भी कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगा। अगर अनिल के लोन अकाउंट में 2 रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन के अकाउंट में बाय अनिल नहीं होगा। अगर अनिल लोन में 2 रियलाइजेशन है तो रियलाइजेशन में बाय अनिल लोन होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम बाय अनिल लोन अकाउंट। कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा इस बार आएगा लोन अकाउंट। और कितना, तो वो अलग अलग भी लिख सकती है, बाय अनिल लोन अकाउंट के आगे 80,000, फिर लिख दे बाय अनिल लोन अकाउंट के आगे 20,000, या फिर ऐसे कर सकती है 80 के प्लस 20 के ऐसे दिखा के पूरा 1 लाख ही बाहर लिख सकती है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया? पूरा 1 लाख ही लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये चीज़ हो गई। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन, ये थर्ड एडजस्टमेंट आती है, वो है भानु टुक स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000। भानु ने क्या ले लिया? स्टॉक इन ट्रेड। तो पहले तो ये लिख दो बाय भानु कैपिटल अकाउंट, और ये कौन सा था? स्टॉक इन ट्रेड एट 70,000। 70,000 में स्टॉक वो ले गया, तो मैंने ये यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, फिर आगे पढ़ते हैं। एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 72,000।
ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इस साल आ सकती है। इसमें क्या है, एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 72,000। उसने कुछ एसेट्स कितने में ले ली, 72,000 में ले ली। अब यहाँ पे देखते हैं हमने क्या करना है। पहले तो हमें किससे मतलब होता है, कितने में वो ले रहा है, ठीक है, कितने में वो ले रहा है इससे मतलब है हमें। तो पहले मैं तो यहाँ पे लिख देती हूँ कि बाय, कौन ले रहा था, भानु, तो बाय भानु कैपिटल अकाउंट, और क्या है ये हमारी सन्ड्री एसेट्स है 72,000, इतने में ले रहा है, पहले तो ये लिख दिया। अब तेरे को मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाती हूँ, इसमें क्या लिखा है कि एंड सम ऑफ द सन्ड्री एसेट्स एट 72,000 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू। तो मैं यहाँ पे पहले पूरी एडजस्टमेंट उतार लूँ, ये है यहाँ से ही है ना, सन्ड्री एसेट्स 72,000 में ली, बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू, राइट, यही है। तो अब मैं देखो यहाँ पे चीज़ समझाती हूँ यहाँ पे कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, ये क्वेश्चन है क्या, इस ये वाली एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, देख, पहले तो हमें देखना है कि इन्होंने लिखा था सम सन्ड्री एसेट्स, कुछ सन्ड्री एसेट्स ले लेता है 72,000 में। हमें तो क्वेश्चन में यार ये भी आ रहा है कि अगर 1 लाख की कोई चीज़ है वो 72 में लेके जा रहा है तो 72 लिखो, यही आ रहा है ना हमें। अब इन्होंने यहाँ पे दिया ही नहीं कितने की सन्ड्री एसेट्स थी जिसको वो 72,000 में लेके गया। तो फिर मैं क्या देखूंगी, सन्ड्री एसेट्स टोटल कितने की है। मैंने क्या देखा, सन्ड्री एसेट्स टोटल है 1,70,000 की, करेक्ट। अब मैंने क्या बोला कि इन्होंने जो क्वेश्चन में बोला ना, मैं बस वही वही करती गई। सम सन्ड्री एसेट्स, इसने कुछ, कौन है ये, कौन ले रहा था, भानु ले रहा था, तो भानु ने कुछ सन्ड्री एसेट्स कितने में ले ली, 72,000 में ले ली है, करेक्ट। 72,000 में उसने, भानु ने कुछ सन्ड्री एसेट्स ले ली, और ये कितनी परसेंट है, लेस देन द बुक वैल्यू, ये 10% कम है बुक वैल्यू से। मतलब जो भी बुक वैल्यू है उसमें से अगर उसका 10% माइनस कर दूंगी मैं, तो मेरा 72 आ जाएगा। ये एक छोटा सी कैलकुलेशन होगी यहाँ पे। तो अब एक चीज़ बता, जब मैंने यहाँ पे 10%, जो भी अमाउंट हो, मुझे नहीं पता, मैंने एक्स लिया है, अगर जो भी अमाउंट है उसका 10% कम 72,000 आ रहा है, तो 72,000 तो 90% हुआ ना उसका। फिर अगर उसका 10% जो है, उन्होंने बोला ये 10% कम है, 72,000 जो है ये 10% कम है बुक वैल्यू से, तो मतलब कितना परसेंट हुआ, ये 90% हुआ। एक चीज़ अगर 72,000 ये है, ये 10% कम है अगर, तो ये इसकी रियल वैल्यू कितनी हुई, 100 में से हम लगाते हैं, तो जो 10% अगर कम है तो कितने की हुई है, 90% की, ठीक है। तो क्या करना है तूने इसमें कैलकुलेशन में, 72 को किससे डिवाइड देना है, कितने की वो है, कितने परसेंट की है, 90% की है, ये 10% कम है तो मतलब 90% की हुई है वैल्यू। तो 90% इंटू में हमें 100% से कंपेयर करना होता है, इंटू 100। तो जब तू ये कैलकुलेशन कर देगी तो तेरे को क्या पता लग जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा आ जाएगा 80,000, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया, 80,000 आ गया। मतलब मेरी 80,000 की बुक वैल्यू है, जो 80,000 का स्टॉक है, सन्ड्री एसेट्स है, 1,70,000 में से जो 80,000 का जो सन्ड्री एसेट्स है उसको ये कौन ले लेता है, भानु ले लेता है 72,000 में। कैसे निकला 80,000, आई होप क्लियर हो गया कि जो हमारी वैल्यू है, जितने में वो खरीद रहा है वो लिखो ऊपर, वो कितना परसेंट है, वो 90% था, तो अपॉन में 90 इंटू में 100 करना है। जब ये करा हमने तो हमें क्या पता लग गया कि 80,000 इसकी रियल वैल्यू थी, ठीक है। या तो एक ये तरीका है। अब रिमेनिंग कितना बचा पहले ये बताओ, मैं दूसरा तरीका ये बताती हूँ। अगर 1,70,000 में से 80,000 भानु ले लेता है, जितने में भी ले रहा है वो बात की बात है, अगर वो 80,000 की ले रहा है तो इसमें से 1,70,000 में से 80,000 घटाओ, 80,000 घटाया तो कितना आया हमारा, 90,000। तो अब 90,000 क्या है, रिमेनिंग है, बचा हुआ है 90,000 रिमेनिंग एसेट्स है। ये रिमेनिंग का काम हमें सिर्फ इसीलिए हुआ। अब तू कहेगी कि मीत हमें तो लेना देना सिर्फ इससे था ना, कितना हमने इसमें लिखना है रियलाइजेशन में कि कितने में वो ले रहा है, हमें ये लिखने से मतलब है बस।
ये हमें मतलब इसी से ही है। बस यहाँ पे मैंने ये कैलकुलेशन क्यों निकालनी पड़ी मुझे, क्योंकि मेरे को आगे क्वेश्चन में बोल सकता है कि जितनी भी बची हुई अब एसेट्स है ना उनको बेच दिया गेन में, लॉस में, कुछ ऐसे करके बोल सकता है। इस करके ये मेरे को निकालनी ज़रूरी है, ठीक है। इस करके मैंने ये निकाल ली। 90,000 यहाँ पे रिमेनिंग है, 80,000 की उसने बेच दी है। ये तो हो गया। अब या फिर इसका एक फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला याद करना है तो वो कर ले। अगर ये चीज़ ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाए कि हाँ ये चीज़ है, इसको इतने % में सम सन्ड्री एसेट्स ले रहे हैं, सम क्योंकि वर्ड कई बार आ जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है वो मैं दिखा देती हूँ। एक्स माइनस में जितने % भी वो लेस है, यहाँ पे 10% लेस था तो 10% करा, 10% भी ना लिख, ऐसे लिख 10/100। 10/100 इसीलिए आया क्योंकि 10% कम थी ना बुक वैल्यू। इस करके 10% इंटू में एक्स इक्वल्स टू कितने में ले रहा था, 72,000 में। अब जब तू इसको सॉल्व कर लेगी ना तो तब भी तेरा यही आंसर आएगा जो मेरा 80,000 अभी आया। तो x में से जब हम इसको माइनस करेंगे 1/10 तो ये क्या बन गया, 0.1 x इक्वल्स टू 72,000। यहाँ पे 1 में से 0.1 गया तो 0.9 x इक्वल्स टू 72,000। फिर x की वैल्यू कितनी आई, 72,000 अपॉन में 0.9। तो जब आप इसे कट करोगे तब भी आपका क्या आएगा, 80,000 ही आएगा, ठीक है। ये दो तरीके हैं, जो तरीका सही लगे उससे कर। वैसे तो यही तरीका ईजी है, फॉर्मूला क्या ही रटना, तो इस तरीके से कर लेना। बाकी अब हमारा क्या आता है, अब हम अपना आगे क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो वो क्या कह रहा है, आई एम शोइंग यू। ये हमारा आगे क्वेश्चन है, ये रहा। यहाँ पे हमारा इसमें आगे है 4th पॉइंट, चंदू टुक रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। देख मैंने बोला था ना कि रिमेनिंग के बारे में कुछ ना कुछ कह सकता है, इस करके रिमेनिंग निकालना ज़रूरी है। तो चंदू टुक रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। मतलब जो ये चंदू है वो क्या करता है, 90,000 का जो रिमेनिंग, मतलब जो भी रिमेनिंग एसेट्स है उसका 90% ले लेता है एट द बुक वैल्यू लेस 100 एज डिस्काउंट, ठीक है। लेस 100 एज डिस्काउंट, 1000 मतलब लेस 1000 एज डिस्काउंट। अब इसमें क्या हुआ, पहले तो कौन ले रहा है, चंदू। और कौन ले रहा, क्या ले रहा है वो, एसेट्स ले रहा है, तो वो इस साइड ही आएगा। तो बाय चंदू कैपिटल अकाउंट, और ये एसेट्स ले रहा है, सन्ड्री एसेट्स ले रहा है, तो मैंने एसेट लिख दिया। इसकी कैलकुलेशन देखो मैं यहाँ दिखाती हूँ। 90,000 का, ठीक है, क्या लिखा है इन्होंने, 90,000 तो लिखा नहीं, यहाँ पे रिमेनिंग एसेट्स कितनी थी, 90,000। उसका ये बोलते हैं 90% एट इट्स बुक वैल्यू, तो इंटू 90%, ठीक है, 90% ऑफ इट्स बुक वैल्यू। फिर क्या बोलता है, फिर बोलता है ये लेस 1000 एज डिस्काउंट, माइनस कर दो इसमें से 1000। क्लियर, ये चीज़ है। जब तू इसको कैलकुलेट कर लेगी तो तेरा आ जाएगा 80,000। आई होप 80,000 ही आएगा। कितना आएगा, एक सेकंड में कैलकुलेट कर लूँ। हाँ, तो मेरा यहाँ पे 80,000 ही आएगा। तो यहाँ पे अब हमने क्या करा, जो जो क्वेश्चन में बोला था उसने बस हमने वो कर दिया। चंदू टुक रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू, जो रिमेनिंग एसेट्स है उसका 90% करा, एंड लेस 1000 एज डिस्काउंट, माइनस कर दिया 1000, एंड अज्यूम द लायबिलिटी ऑफ अ लोन टुगेदर। मतलब चंदू कह रहा है कि मैं लोन की लायबिलिटी, लोन भी दे दूंगा। तो हमने कहा ठीक है। तो कह रहे हैं वो कि लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 300 रुपये वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। मतलब इंटरेस्ट के साथ पे कर दो। चंदू को इन्होंने फर्म ने कहा कि लोन तो दे ही दो, लोन तो दे ही दो, और साथ साथ में 300 रुपये का इंटरेस्ट भी पे कर देना। तो पहले तो कौन दे रहा है, जब लोन की बात हो रही है तो लोन इस साइड है तो इसकी पेमेंट इस साइड आएगी। तो चंदू कैपिटल अकाउंट, और फिर वो क्या दे रहा है, कितने रुपए दे रहा है पहले तो ये बता। 15,000 लोन दे रहा था, तो 15,000 लोन, फिर प्लस क्या इन्होंने बोला, 300 रुपये साथ में दे देना है एक्रूड इंटरेस्ट के, तो प्लस 300 करके देने हैं, ठीक है। कितना आ गया, 15300। ये बस जो क्वेश्चन में बोला था मैंने वो कर दिया। उसके बाद ये बोलते हैं द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन व 2700। एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंसेस क्या है हमारे 2700। तो यहाँ पे लिख देती हूँ
टू रियलाइजेशन एक्सपेंस से, हाँ तो टू बैंक करके रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पूरा लिखियो तू। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने आए हमारे 2700। यहाँ पे बैंक इसलिए लिखा कि पार्टनर को तो वो दे नहीं रहे हैं, ये कंपनी मतलब फर्म अपने आप ही कर रही है, इस करके यहाँ पे टू बैंक आया। अब आगे देख, अब इसमें लिखा है द एक्सपेंसेस, ये होगी लाइन। अब है द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ इट बुक वैल्यू। वो कह रहे जितने अब बचे थे ना डेटर्स, उनको, उन डेटर्स को फर्म ने क्या करा, एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को दे दिया 50% में, बुक वैल्यू की 50% में दे दिया। तो ठीक है, पहले तो ये देखना है हमें कि क्या केस क्या क्या रहा है। रिमेनिंग डेटर्स के बारे में बात कर रहा था, मैं डेटर पे गई, मैंने यहाँ पे देखा डेटर मैंने कुछ करा है डेटर्स का, हाँ मैंने यहाँ करा है। तो यहाँ पे मैंने देखा 172, फिर मेरी नज़र गई यहाँ पे, तो अनिल ने 2 लाख की क्या ले लिए थे, डेटर्स ले लिए थे ऑलरेडी। तो कितने रिमेनिंग थे, तो मैंने पहले से ही निकाल के रखा हुआ था ना, ये यूज़ आती हैं चीज़ें, इस करके यहाँ पे रिमेनिंग निकाल के रफ में रखना चाहिए। तो 62,000 की जो डेटर्स है, इसने क्या बोला कि फर्म ने 62,000 के जो बचे हुए अब डेटर्स हैं उनको 50% किस में दे दिया, 50% में दे दिया एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को। तो यहाँ पे मैं कर देती हूँ, यहाँ पे क्या करना है हमें, पहले तो हमारी ये चीज़ है डेटर्स के बारे में। डेटर्स यहाँ पे हैं, अब जब डेटर्स यहाँ पे है तो उसकी जो भी पेमेंट होगी वो यहाँ पे होगी। हमारी पेमेंट तो नहीं होती डेटर्स की हमारी, हमने जो उसको डेट कलेक्टिंग फर्म को एजेंसी को दिए हैं। तो पहले तो हमें एजेंसी का नाम तो लिखेंगे नहीं, पार्टनर तो वो कोई है नहीं, तो बाय बैंक लिख के फिर क्या लिखूंगी, डेटर्स ही लिखूंगी, ठीक है। और वो कितना है, इसका अमाउंट दिखाती हूँ देखो, 62,000, उसका क्या बोला था 50% देना है, तो 62,000 का 50% करो, उसका आता है 31,000 आपका आंसर, ठीक है। ये चीज़ भी हो गई। अब हमारे पास आगे कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, अब हमारे पास सारी एडजस्टमेंट बंद हो गई, सारी हमने सॉल्व कर ली हैं। और यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं, आगे कुछ भी नहीं है, ये क्वेश्चन एंड हो गया था, यहीं पे था। अब हमारा क्या काम है, यहाँ पे ट्रांसफ़र करना, जो हमने सीखे थे ना पहले, ट्रांसफ़र करना हर एक, ये तो बन गया हमारा अकाउंट, बस इन दोनों में ट्रांसफ़र करनी चीज़ें रह गई हैं, वो भी कर देते हैं, वो भी इजी हैं। तो पहले मैं यहाँ पे कैलकुलेट करती हूँ इसका टोटल, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, इसे टोटल कैलकुलेट करेंगे, तो जस्ट अ सेकेंड। तो इस बार हमारे पास ये साइड बड़ी है, ठीक है, यहाँ पे मैंने टोटल नहीं लिखा ना, ये गलती कर दी हाँ मैंने, सॉरी। तो ये यहाँ पे टोटल है 87,000, यहाँ का टोटल है 6 लाख। तो ये साइड बड़ी आ रही है हमारी, ये आ रही है 678,000, 678,000, ठीक है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट ओवर है, यहाँ पे माइनस करके हमारा बैलेंस बचता है 58,000, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ, ये आपने लिखना है। और किस में जा रहा है, ए, बी और सी में। किस रेशियो में जाएगा, 3:1:1 में। तो इस अमाउंट को 3:1:1 में बांटोगे जब, तो आएगा 34800, फिर ये आएगा 11600, फिर आएगा ये 11600, ठीक है। ये तीनों अमाउंट हमारे आ गए। अब जब हमारा ये बन गया है तो हम क्या करते हैं, हम अपना क्या देख लेते हैं, साथ साथ में अपना पार्टनर्स कैपिटल और ये बनाते हुए चलते हैं। ये तो डन है, लोन अकाउंट भी डन है, बस अब हमें क्या करनी है, पोस्टिंग। तो पहले ना मैं इस साइड की करूँगी, मैं क्या करूँगी, इस साइड की। हमें इसको तो कहीं नहीं भेजना होता, इसको तो हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट से यहाँ भेजा है, इसे तो हम कहीं नहीं भेजेंगे। तो अब हम भेजने वाले कहाँ किसको हैं, इसको और इन चीज़ों को। तो पहले यहाँ साइड देखते हैं। रियलाइजेशन में 2 अनिल है, रियलाइजेशन में 2 अनिल है, तो अनिल के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय रियलाइजेशन। तो बाय आया था, बाय यहाँ पे, तो बाय रियलाइजेशन। और एक कौन सा है रियलाइजेशन, क्रेडिटर्स का, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे छोटा छोटा लिख देना है पूरा, तूने पूरा लिखना है, मेरा पूरा नहीं आया ना। क्रेडिटर्स का और अनिल के कैपिटल अकाउंट में आना है, तो कितना आना है, 60,000 आना है। तो ये मैंने 60,000 भी यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे इन्होंने बोला रियलाइजेशन में 2 चंदू कैपिटल अकाउंट 15300,
अगर रियलाइजेशन में 2 चंदू है तो चंदू में क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन। तो बाय रियलाइजेशन तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, फिर चंदू के आगे लिख दो। अब तूने ना यहाँ तेरे पास 2 चीजें हैं, या तो तू अलग अलग सबका दिखा या फिर सिर्फ एक बाय रियलाइजेशन करके छोड़ दे। ये 2 तरीके हैं तेरे पास। यहाँ पे क्रेडिटर्स या डेटर्स या इंटरेस्ट कुछ ना लिख, कोई लोन ना लिख, कुछ नाम ना लिख, बस रियलाइजेशन है तो बस रियलाइजेशन करके अमाउंट डाली जा। तो मैं उसी तरीके से कर रही हूँ, वरना क्वेश्चन बड़ा होता रहता है, मतलब बड़ा चीज़ें बनती रहती हैं ये। इस करके बाय रियलाइजेशन लिखा, जैसे यहाँ पे रियलाइजेशन में 2 चंदू है तो चंदू में बाय रियलाइजेशन ऑलरेडी लिखा हुआ है। चंदू में कितना अमाउंट डालना है, 15300। डन। फिर हमारे पास क्या आता है, बैंक। तो अगर रियलाइजेशन में 2 बैंक है तो बैंक में क्या आएगा, बाय रियलाइजेशन। तो बाय रियलाइजेशन यहाँ पे भी कुछ मेंशन ना करो, कितना अमाउंट है, 2700। क्लियर, यहाँ पे है 2700। अब ये भी हो गया। फिर हम आते हैं अपनी इस साइड पे, ठीक है, यहाँ पे इस साइड आते हैं और यहाँ पे ना इस जगह पे लायबिलिटीज में हमारी पीएफडीडी ही बस रहती थी और पीएफडीडी की हम कोई पेमेंट नहीं करते हैं, इस करके मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा। बट अगर यहाँ पे कोई होती चीज़, जैसे हमारी कोई लायबिलिटी हो गई, यहाँ पे हमारी कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट कर रही होती है और क्वेश्चन में उसमें कुछ ना बोला होता उसके बारे में, तो यहाँ पे उसको फुल उसका बुक वैल्यू का अमाउंट लिख के पे बैक कर देते, लिख देते, ठीक है। अब यहाँ पे ये चीज़ हो गई। इस साइड की हम स्टार्ट करते हैं। रियलाइजेशन में बाय अनिल कैपिटल अकाउंट है, तो अनिल में बाय अनिल है ना, रियलाइजेशन में बाय है तो फिर अनिल में क्या लिख दो, 2 रियलाइजेशन। तो 2 रियलाइजेशन और अनिल में कितना अमाउंट आएगा हमारा, अनिल में अमाउंट आएगा 8000। ठीक है, मैं फर्नीचर वगैरह कुछ नहीं आगे लिख रही। बाय अनिल दोबारा है, रियलाइजेशन में बाय अनिल कैपिटल 172, तो अनिल कैपिटल में 2 रियलाइजेशन। 2 रियलाइजेशन लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो फिर 172 किस में डालना है, अनिल में। जब अनिल में ही डालना है तो मेरे को यहाँ पे देखा मैंने, तो मेरे को दोबारा लिखना पड़ेगा, यहाँ 2 रियलाइजेशन करके दोबारा लिखना पड़ेगा, क्योंकि अनिल में ही लिखना। अगर यहाँ बी या सी में डालना होता तो हम सामने सामने डाल देते, बट अब दोबारा भेजना है अनिल में ही, तो मैंने क्या लिखना है यहाँ 172 जो इसका अमाउंट है। ठीक है, फिर आता है रियलाइजेशन में बाय अनिल लोन। तो इतना याद रखना है, पार्टनर्स कैपिटल से मेरा लोन से कोई लेना देना नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल का लोन से कोई लेना देना नहीं है, हमने लोन अकाउंट ऑलरेडी बनाया पड़ा है, तो लोन को ट्रांसफर नहीं करते इधर उधर। फिर आते हैं भानु पे। रियलाइजेशन में बाय भानु, तो भानु में 2 रियलाइजेशन। तो भानु में अगर 2 रियलाइजेशन करेंगे तो भानु का अमाउंट कितना है, 70,000। तो पहले हमने यहाँ लिखा ही हुआ है, तो हम इसी को ना भेज दें। ठीक है, इसी को भेज देते हैं 70,000। ठीक है, ये भेज दिया। अब आगे पढ़ते हैं। रियलाइजेशन में है हमारा भानु एक हो गया, फिर बाय भानु दोबारा है 72,000। अब भानु दोबारा है और 2 रियलाइजेशन दोबारा लिखा हुआ है, यहाँ पे 72,000 भेज दो। फिर आता है रियलाइजेशन में बाय चंदू। अगर रियलाइजेशन में बाय चंदू है तो चंदू में क्या लिख दो, 2 रियलाइजेशन। चंदू का तो ये दोनों खाली हैं, तो इसमें से किसी में भी भर दो। तो मैं स्टार्टिंग में भरूंगी, पहले कितने अमाउंट से भरना है, 80,000 से। 80,000 यहाँ पे डाल दिया। अब यहाँ पे मैंने देखा बैंक। रियलाइजेशन में बाय बैंक है, तो बैंक में क्या करूंगी, 2 रियलाइजेशन। तो 2 रियलाइजेशन हो गया कितना, 31,000 से 31,000। फिर आता है लॉस। अगर रियलाइजेशन में पार्टनर्स को हमने क्रेडिट करा हुआ है, मतलब पार्टनर्स को हमने इस साइड लिखा हुआ है, रियलाइजेशन में मैंने बाय पार्टनर्स लिखा हुआ है, तो पार्टनर्स में 2 रियलाइजेशन आएगा। ठीक है, रियलाइजेशन में बाय पार्टनर्स लिखा हुआ है तो पार्टनर में 2 रियलाइजेशन आएगा। तो 2 रियलाइजेशन दोबारा लिखना है। ये 2 रियलाइजेशन ऐसे ही नहीं छोड़ देना, क्योंकि ये लॉस है, इस करके पूरा लिखना है 2 रियलाइजेशन लॉस। ठीक है, लॉस है। अब किस किस में कितना कितना गया है वो आपको एज इट इज लिख देना है। 34800, फिर 11600, फिर 11600। तो ये हमारा डन हो गया। अब जब हमारा ये पार्टनर्स कैपिटल बन गया, पहला स्टेप होता है रियलाइजेशन बनाना। रियलाइजेशन के बाद हमने क्या करना है, उसकी पोस्टिंग करनी है बैंक और कैपिटल में। तो फिर उसके बाद तीसरा काम आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करना। ठीक है,
तीसरा काम क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बंद करना। तो पहले मैं अनिल का नापती हूँ। अनिल का क्या है, अनिल का आएगा, ये साइड अनिल की बड़ी है तो मेरा ये आएगा 335000, 335000। ठीक है, जब इसको हम करेंगे कैलकुलेट तो हमारा यहाँ पे आता है 12, इसका बैलेंस बचेगा 120200। क्या इसका ये बैलेंस बचा, और अगर इस साइड बैलेंस बचता है तो हमारा क्या होता है, ये टू बैंक या कैश। ठीक है, इस नाम से आता है। और ये क्या है, फाइनल पेमेंट है हमारी, ये हमारी फाइनल पेमेंट होती है। अगर इस साइड बैलेंस बचता है तो मतलब पार्टनर घर लेके जाएगा, अगर इस साइड बैलेंस बचता है तो मतलब पार्टनर घर से लेके आएगा। तो यहाँ पे मैंने फाइनल पेमेंट करके देखो क्या दिखा दिया कि हाँ यहाँ से पार्टनर लेकर जाएगा, ए तो लेकर ही जाएगा। अब बी की कैलकुलेशन करते हैं। बी की हमारी साइड बड़ी है, वो ये वाली है, इसका टोटल आएगा 13600, 153600, ये 5 है। ठीक है, ये आ गया। अब इस साइड बैलेंस बचना था तो अब ये हमारा आएगा, 1 मिनट, 4,36,000। ये हमारा आएगा यहाँ, ये इस साइड ही लिखा था ना, तो 53600। ठीक है, ये बचा। यहाँ पे क्या लिख देंगे, बाय बैंक या कैश। और इसके नीचे जैसे यहाँ पे फाइनल पेमेंट लिखा है तो इसके नीचे क्या लिखेंगे, कैश ब्रिंग इन। कैश उसको घर से, क्या मैंने बोला, लाना पड़ेगा। ठीक है, उसको लाना पड़ेगा घर से, जो भी यहाँ पे बैलेंस बचाएगा अपना। तो ये लिख दिया। अब हमारा क्या रहता है, सी का। तो सी का बैलेंस कितना है, सी का ये वाली साइड ज़्यादा है, ये आएगी 91600, ये भी आएगी 91600। जब इसको माइनस करेंगे इसमें से तब हमारे पास आता है 6300। ठीक है, तो हमारा ये भी डन हो गया, हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूरा बन चुका है। अब मैंने क्या देखना है, जो मैंने यहाँ पे बैंक का ये जो बैलेंसेस लिखे होते हैं ना, इसे भी तो ट्रांसफर करूंगी बैंक अकाउंट में। अगर पार्टनर्स कैपिटल में टू बैंक लिखा है तो बैंक में क्या लिखूंगी, बाय पार्टनर। पार्टनर्स कैपिटल में टू बैंक है तो बैंक में लिखूंगी बाय पार्टनर। तो बाय पार्टनर नहीं लिख दूंगी, कौन सा पार्टनर है, ये है हमारा अनिल। ये हमारा कौन है, अनिल पार्टनर है, इस करके अनिल का नाम आएगा। तो बाय अनिल कैपिटल अकाउंट, और कितना बैलेंस है उसका, 120200, ये लिख दिया। फिर हमारे पास इस साइड का आता है, अगर पार्टनर्स कैपिटल में बाय बैंक है, मतलब बाय बैंक लिखा हुआ है, तो बैंक में क्या आएगा, बैंक में आएगा टू पार्टनर। पार्टनर्स में बाय बैंक है तो बैंक में टू पार्टनर्स आएगा। तो टू, पहला एक पार्टनर है कौन, ये भानु, तो टू भानु कैपिटल अकाउंट, और ये वाला पार्टनर भी तो है इस साइड बैलेंस वाला, तो टू चंदू कैपिटल अकाउंट। क्लियर, कितना कितना है, भानु का है 53600 और चंदू का है 6300। ठीक है, ये आएगा। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास और कुछ तो है नहीं, हमारे पास सब कुछ हमने कर लिया अपना, सब हमारा बंद हो चुका है। तो अब ये हमारा रफ वर्क था, ये जब मैं क्लियर करती हूँ, ये मैं टोटल करूँगी जब, तो इस साइड का मेरा आ रहा है 122900। ठीक है, ये भी आ रहा है 122900। अब जब मैंने देखा कि ये दोनों सेम आ रहे हैं तो मैंने कहा तो मेरा क्वेश्चन एकदम करेक्ट है, क्योंकि बैंक अकाउंट जो कैश अकाउंट होता है उसमें हमारा बैलेंस सेम आना चाहिए। इससे हमें इंडिकेट हो जाता है कि हमारा पूरा क्वेश्चन सही है। ठीक है, तो ये भी हमारा अब क्वेश्चन हो चुका है। इसमें क्या करना है, अब ये तुमने दोबारा एक बार देखना है, दोबारा एक बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन देखियो सिर्फ और उसकी प्रैक्टिस करियो। एक बार मैंने करवा दिया, एक बार खुद कर, यही वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेगी तो मतलब पूरा कंसेप्ट इसमें कवर हो जाएगा। अब बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।